वालेकुम एवरीवन। ऑटोकैड की लास्ट एक्सरसाइज है और अगर आपने इससे पहले जो है वो प्रीवियस सॉल्व नहीं किया है तो वो आप कर लें। ये है जी सिंपल सिटिंग टेबल। आपको 3D स्ट्रक्चर का सिटिंग टेबल जो है वो बनाना है। ज़रूरी नहीं है किस तरह से आप बनाएं, ठीक है। तो मेक इट सिंपल। जैसे हम ऑटोडेस्क के ऊपर अगर आप प्रीवियस वीडियो जो है वो फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि मैं जो हूँ वो ऑनलाइन आपको बता देती हूँ। बाकी आपने जो है वो ऑटोकैड आपका सॉफ्टवेयर है वो आप यूज़ करें और कलरिंग वगैरह आप कर लें, क्योंकि जो मेरे पास है वो तो जस्ट स्केचिंग के लिए। तो मेरा काम है जी आपको आइडिया देना। तो वो हम यहाँ पे आ गए, ठीक है, ऑटोकैड वेब के अंदर। और अगर यहाँ पे जी वो उसका .dwg में लिंक दिया गया हुआ तो मैं आपको ज़रूर दे दूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे आगे सबसे पहले जी है हमने बनाना टेबल। तो यहाँ से हमने जो है वो इक्लिप्स शेप ले ली, ठीक है। जैसा भी आपने बनाना आप बना सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है वो इसको इस तरह से हम जो है वो इक्लिप्स की शेप दे देंगे। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर दें। और इसका जो है वो आपने अगर कलर चेंज करना है तो वो आपको पता है कि किस तरह से करते हैं। इस तरह सेलेक्ट करके साइड पे आपको जो है वो नज़र आ रहा है और जहाँ पे बुक्स बना हुआ है वहाँ पे आप चले जाएं। इसको हमने जी कर लिया डबल, मतलब कॉपी करके यहाँ पे सिंपल पेस्ट कर दिया तो ये आ गया। उसके बाद इसकी जो है वो कलर इसका चेंज कर देते हैं या फिर और इसकी थिकनेस जो है वो लाइन की थोड़ी सी हम ज़्यादा कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है वो हमने बना लिया और इसकी थिकनेस जो है वो इंक्रीज़ कर दी। अब इन दोनों को अगर हम दोबारा से करें तो ये इस तरह से आ रहा है। तो अगर ये बेहतर लगा तो वो जो है वो हम प्लेस कर लेंगे यहाँ पे, अगर ये बेहतर लग रहा है तो। अगर नहीं लगेगा तो फिर इसको जो है वो हम चेंज कर लेंगे, ठीक है। और बाकी ट्रिम करके ये जो है वो एजेस, कटिंग एजेस पे आप जाएंगे तो आपके जो है वो ये इस तरह से कट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने कर लिए इस तरह से। जो होने वाले हैं वो आप कर लें और अगर आपको इसी तरह से बेहतर लग रहा है तो आप इसी तरह से इसको रहने दें, ठीक है। सिंपल इज डैट। अभी तक आपको जो है वो ये सारी शेप्स जो हैं वो बनानी आ ही गई होंगी। बाकी जो है वो यहाँ पे फिर से हमने एक क्लिप्स ले लिया और ट्रिम करके जो है वो इसको हम जो ऊपर लाइनिंग नज़र आ रही है वो हम जो है वो इसकी क्लियर कर लेंगे। इसको सेंटर में अलाइन कर लेंगे। अगर ये सेंटर में नहीं होगा तो बाकी आपको ये पता है कि किस तरह से अलाइन करना है आपने। अभी तक आपको ये सारी चीज़ें जो है वो समझ आ चुकी होंगी, आई होप सो। और इसको सेंट्रलाइज कर लेते हैं। सेंटर में ये नहीं है तो सबसे पहले तो इसकी ये जो है वो हम इसके ट्रिम करके जी कटिंग एजेस जो हैं वो कर लेते हैं ख़त्म। और इसको मूव कर लेते हैं थोड़ा सा इधर और इसको कलर जो है वो कर लेते हैं इसका चेंज। ये तो इतनी नहीं लग रही थी इसलिए मैंने जो है वो ये डिलीट कर दी, ठीक है। इस तरह से आ गया हमारे पास। तो 3D इफ़ेक्ट बनाना ना आपने तो इस तरह से ये जो है वो आपका 3D इफ़ेक्ट जो है वो बन जाएगा। और इसके नीचे जो है वो एक हम रॉड टाइप बनाएंगे, वो भी हम जो है वो क्लिप्स ले लेंगे। या फिर आपने अगर आर्क लेनी है इससे ऊपर बिल्कुल जो आपको नज़र आ रहा है तो वो भी आप ले सकते हैं। सिंपल हमने जो है वो सीधा इस तरह से कर लिया और इसको जो है वो हम थोड़ा सा स्ट्रेच इन करके तो इसकी जो है वो ये चेंज कर लेंगे शेप, एलोंगेट थोड़ा सा कर लेंगे और इसको सेंट्रलाइज कर लेंगे इस तरह से। और इसका कलर जो है वो चेंज कर देंगे, ठीक है। जब आप इसके अंदर कलरिंग कर रहे होंगे ना, आपके पास ऑटोकैड का जो सॉफ्टवेयर है, मेरे पास इसलिए नहीं है क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है, ठीक है। और आप अगर कर रहे होंगे कलरिंग तो आपकी जो है वो ऊपर वाला जो है वो आप इसको रखेंगे वाइट और ग्रेइश कलर का। जो नीचे वाली जो आउटलाइन है सबसे ऊपर जो आपका नज़र आ रही है वो आप अगर लाइट ब्राउन शेड देंगे तो वो सूटेबल लगेगा। उसके नीचे जो हमने इक्लिप्स दोबारा से लगाया वहाँ पे आप जो है अगर वाइट कर लें या फिर आप ऐसा करें कि ऊपर वाला जो आपको नज़र आ रहा है ना, ऊपर वाली सरफेस वो आप सिंपली वाइट कर लें और बाकी सारी जो है वो आप इसको डार्क ग्रे कर लें, ठीक है। तो ये आपका जो है वो इस तरह से बन जाएगा। टेबल का जो कलर है वो शेड वगैरह उस तरह से आ जाएगी। मेरे पास क्योंकि कलर्स हैं नहीं है क्योंकि ये दिस इज़ जस्ट फॉर स्केचिंग के लिए
तो वरना मैं आपको करके बता देती, ठीक है। तो बड़ा आसान काम है, तो ये कोई इतना अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने जो है इसको ख़त्म कर दिया। और इसको जो है वो मैं थोड़ा सा सेंटर में मूव कर लेती हूँ यहाँ से। और ये कोई बन नहीं रहा। और इसके नीचे जो है वो हमने जब ये रॉड बना लेंगे तो इसके नीचे जो है वो एक और हम सर्कल जो है वो ऐड कर देते हैं, ताकि ये जो है वो थोड़ा सा एक्यूरेट लगे। बाकी कौन सी कमांड आपने किस तरह यूज़ करनी है वो आपको बताइए, ठीक है। सिंपल हमने शेप्स जो है वो यूज़ किए हैं, और ट्रिम की कमांड जो है वो कटिंग एजेस और क्रॉसिंग वगैरह जो है वो फ़िलहाल हमने यूज़ किए, इतनी कोई नहीं हमने की, ठीक है। और यहाँ से हम जो है वो ट्रिम करके ये जो आ रहा था सेंटर में, तो ये हम जो है वो क्रॉसिंग के थ्रू इसको क्लियर कर लेंगे। और नीचे जो है वो एक सर्कल जो है उसकी टेबल की जो बेस होती है वो बना लेंगे, ठीक है। कलर्स भी मैंने आपको बता दिए हैं कि ये जो सारे रॉड्स वगैरह आ रहे हैं, सो ऊपर जो आपको नज़र आ रही है ना सर्कल बना हुआ, जो हमने सबसे एट द वेरी बिगिनिंग बनाया था, वो आपने रखना है जो वाइट कलर का। और बाकी सारा जो है वो आपकी मर्ज़ी, आप ब्लैक रख लें, आप डार्क ग्रेइश कलर का रख लें, आप जो है वो ग्रेइश ब्लैक कलर का रखते हैं, ठीक है। ये आपकी मर्ज़ी है। तो ये जो है वो आपका इस तरह से आ जाएगा टेबल। और ये जो सेंटर में हमारे पास लाइंस है, इसको हम जो है वो क्लियर कर देंगे बाय यूजिंग ट्रिम कमांड, ठीक है। टी प्रेस करेंगे तो आपके सामने ट्रिम कमांड आ जाएगी। क्रॉसिंग ले लें या इरेज ले लें, या कटिंग एजेस जो है वो आप ले लें, तो आपकी जो है वो इस तरह से बन जाएगी। उसके बाद हम जो है वो इसको सेंट्रलाइज कर लेते हैं, तो ये जो है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। तो बाकी जो है वो आप देखते जाएं साथ साथ, जैसे जैसे जो भी परफॉर्म हो रहा है। उसके बाद बारी है जी साइड चेयर्स जो होते हैं, इट्स स्टूल लाइक, वो बना लेते हैं हम। ये सेंट्रलाइज अगर ना होता तो आपने ये सेंटर कर लेना, ठीक है। एडजस्टमेंट आपने कर लेनी, मैंने आपको सिर्फ आइडिया देना था, वो मैं आपको जो है वो प्रोवाइड कर रही हूँ, ठीक है। तो ये हम इसको कर लेते हैं साइड पे, ताकि नज़र आए कि चेयर्स और टेबल्स जो हैं वो पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे एक हो गया सिंपल, जो है वो कॉपी पेस्ट करके दोनों साइड पे रख लिया। उसके बाद जो है वो इसकी एक बेस बना लेते हैं, और बाकी जो है वो इसकी जो लेग्स होती हैं स्टूल की या चेयर की, तो वो हम बना लेते हैं, ठीक है। ये हमने इस तरह से कर लिया। और सीधी हम जो है वो लाइन ले लेते हैं। एल कमांड यूज़ करेंगे तो लाइन आपके सामने सेलेक्ट हो जाएगी, लाइन कमांड। और इस तरह से इसको इस तरह किया, और फिर इस तरह, एंड देन उसके ऊपर ले गए इस तरह से। और ये जो है वो एक जो है लेग हमारे पास बन गई एक स्टूल की, ठीक है। बाकी दरम्यान वाली जो है वो हमने स्ट्रेट बनानी है, तो वो हम स्ट्रेट जो है वो बना लेंगे, ठीक है। बाकी जितना भी काम यहाँ पे होगा सेम टू सेम आपने कॉपी करना, और कॉपी करके जो सेकंड वाला हमारा स्टूल है ऑन द राइट साइड, वो आपने वहाँ पे प्लेस कर देना, ठीक है। ये हमने किया। इसको आपने क्या करना है जी, ये तीनों जो लाइंस हैं, 1 2 और ये 3, इसको आपने सेलेक्ट करना है, कंट्रोल C करना है, और वहाँ पे जाके आपने जो है वो सिंपल यहाँ पे इस तरह से अटैच कर देनी है, ठीक है। और यहाँ पे इस तरह, तो आपके जो है ये स्टूल बनना जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो जैसे जैसे मैं ये करूँगी वैसे वैसे आपने जो है वो कर लेना। अब आप साथ साथ जो है वो देखते जाएँ कि हमने किससे किससे क्या क्या कुछ किया है।
जी, तो स्टूल्स हमारे बन चुके हैं। यहाँ पे हम जो है वो इसको सेव एज़ कर लेते हैं सिटिंग टेबल्स के नाम से, और एक्सरसाइज जो थी वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपकी प्रीवियस रहती है तो आप दोबारा से जो है वो सॉल्व करके सबमिट करा सकते हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, मुझे दुआ में याद रखें, और चैनल सब्सक्राइब करना मस्ट है। अल्लाह हाफ़िज़।